हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारा बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 में मेल शिफ्ट की जो फाइनल आंसर की आप लोगों की आ गई है उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि कितने नंबर आप लोगों के बड़े हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर में चेंज हुआ है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है आप लोगों का अलग अलग कैटेगरी का, मेल का, उन सारी चीज़ों के ऊपर में हम बात करेंगे। ऐसा ही एक वीडियो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स फीमेल के लिए भी बनाया गया है, उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसको भी आप लोग अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड जल्दी से हम लोग यहां पर में स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोगों का पेपर जो मैं अभी आपको साथ में बताने वाला हूं 24/8/2023 को ये आप लोगों का पेपर हुआ था। इसके अंदर में एक क्वेश्चन था आपका, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बीपीएससी ने इसका आंसर आप लोगों को दिया था सी। लेकिन फ्रेंड्स उसी समय मैंने आप लोगों को बताया था, जब ये पेपर हुआ था तभी मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, जब ये प्रोविजनल आंसर की आई तब भी मैंने आपसे कहा कि नहीं, इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको प्रूफ भी दिया था, क्लास 12th का, क्लास 10th का प्रूफ मैंने आप लोगों को दिया। मैंने आप लोगों को साइंस डायरेक्ट जो वेबसाइट है उसका भी प्रूफ दिया था। अलग अलग जो बुक्स है आप लोगों की, उसका मैंने ऑथेंटिक बुक्स का सोर्स आपको दिया था। और फाइनली फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो बीपीएससी ने अपडेटेड आंसर डी मान लिया है। तो आप लोग जो है जितने भी बच्चे हैं जो अपनी आंसर की चेक कर रहे हो, उसको अब यहाँ पर में डी आंसर मान सकते हो फ्रेंड्स। पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप लोग वीडियो देख सकते हो, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पूरा दिया हुआ है। ठीक है, मेथेमोग्लोबिनेमिया जो ये आप लोगों का डिजीज है, जिसको आप लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन मुझे नहीं पता कि बीपीएससी ने इतने छोटे से क्वेश्चन का आंसर कैसे गलत लगा दिया था। ठीक है, उन्होंने आंसर डी लगाया था। मैंने आपसे कहा था कि ए इसका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि 11th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें डायरेक्टली ये दिया हुआ है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है किसी भी बच्चे ने, ठीक है, तो वो आराम से कर सकता था इसको, कोई इसमें दिक्कत वाली बात थी नहीं। ठीक है, मैंने आपको ए आंसर बताया था। और फाइनली फ्रेंड्स फिर से टीचिंग परीक्षा की बात रखते हुए यहां पर में बीपीएससी ने आंसर को ए अपडेट कर दिया है। आप लोग इसका आंसर नाइट्रेट लगाओगे और अपना नंबर गिन लोगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, अलग अलग इलाकों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार कई सारे जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं यूट्यूब के ऊपर में, पेड क्लास में, हर जगह पे मैंने आप लोगों को जब भी कराया है बताया है कि लदांग जो है फ्रेंड्स यहां पर में मलेशिया और इंडोनेशिया भी, ठीक है, वहां पर में लदांग कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को आप लोगों की। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा मिल्पा जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है फ्रेंड्स कि मिल्पा जो है मैक्सिको के अंदर में कहा जाता है। चेना जो है फ्रेंड्स ये श्रीलंका के अंदर में कहा जाता है, ये याद रखना था आप लोगों ने, श्रीलंका में। आंसर इन लोगों ने इसको ए मान लिया था, ठीक है, बीपीएससी वालों ने, जबकि आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि सही वाला पूछा था आप लोगों से। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैंने आपको जब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था मैं तब बताया था कि चेना जो है ये श्रीलंका में होता है। और ये आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में, प्रूफ के साथ में आपको दिया हुआ था मैंने। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रूफ भी मैंने आप लोगों को लगा दिया था साथ में। तो आंसर इसका सी मान लिया है बीपीएससी ने, तो आप लोग इसको भी अपडेट कर सकते हो, आंसर इसका सी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कौन सी लैंडफिल से उत्पन्न नहीं होती है गैस। अब ये क्वेश्चन जो है ना, जो एग्जामिनर था वो यहां पर मैं खुद कंफ्यूज था, मैं आपको उसका कंफ्यूजन भी बता देता हूं। एग्जामिनर ने इसका आंसर डी लगाया था पहले जब उसने आंसर की थी। मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर इतना तो जो है फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि ना समझ होगा कि वो तरल पेट्रोलियम गैस को मान रहा होगा। वो तो नहीं बन सकती, पता है कि यार उसको लाखों साल लगते, तो ये तो नहीं है। मुझे लगता है कि जो कंफ्यूजन उसका आया था वो सल्फर डाइऑक्साइड में आया था, बट मैं उसका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं यहां पर में, और आप लोगों का भी। मैंने जब कहा था आपसे इसका आंसर बी है, तो काफी सारे बच्चों ने इसका विरोध किया था कि सर नहीं, आंसर जो है वो डी होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने उस समय में भी आप लोगों को ऑथेंटिक जो है फ्रेंड्स यहां पर में health.ny.gov का आप लोगों को रेफरेंस दिया था, जिसमें बताया गया है कि जो भी लैंडफिल होती है आप लोगों की, जो भी आप जमीन के अंदर में भर देते हो, उससे जो गैस निर्माण होती है 90 to 98% जो गैस होती है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो बच जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, सल्फाइड्स, यहां पर में प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर में सल्फाइड्स की बात हो रही है आप लोगों की, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, सल्फाइड्स आर दी आयंस ऑफ सल्फर, वो आयन होते हैं उसके, ठीक है, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड है, वो सल्फाइड्स है जो आयन होते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर में नहीं हो सकता था। ओके, तो यहां आंसर आपका बी ही होना चाहिए था, और मैंने आपको बी ही बताया था इसका आंसर। और बीपीएससी जो है उसने भी अपना आंसर अब अपडेट कर दिया है, आंसर बी लगा दिया। आप लोग इसको कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स की वीडियो के अंदर मैं आपको इसका आंसर बी बताया था और प्रूफ के साथ बताया था भाई कि इसका आंसर बी होना चाहिए करके।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड्स कि मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है डिजीज आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है कि नाइट्रेट के कारण होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा जो आप लोगों के बाकी के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस है उसकी भी पूरी की पूरी हमने लगा दी है यहां पर मैं आप लोगों के लिए कि भाई कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप यहां पर मैं देख सकते हो जो आपको पूरा पढ़ाया था उसके अंदर में जहां जहां चेंजेस हुए वो मैंने आपको बता दिए हैं, जहां चेंज नहीं हुए वो लगा दिया है। तो जो बच्चे फिर से अपना आंसर की चेक करना चाहते हैं वो इससे कर सकते हैं। अब ये पीडीएफ मिलेंगी कहां सर? ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको दो जगह पे मिल सकती है फ्रेंड्स। एक तो आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वहां पर में मिल जाएंगी आप लोगों को। टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर में मिल जाएंगी। ठीक है, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर में भी मिल जाएंगी। आप लोग ध्यान से सर्च करके जो है फ्रेंड जा सकते हो वहां पर में, ताकि आप गलत ग्रुप में ना चले जाए। वहां पर में ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में, ठीक है, जो भी बिहार के जितने भी आप लोगों के कोर्सेज थे, ठीक है, आप लोगों के जो पीआरटी वाला कोर्स था आप लोगों का पिछला वाला जो बच्चे थे, ठीक है, उसमें भी डाल दूंगा मैं ये पीडीएफ आप लोगों का, ताकि वहां से भी आप लोग चेक कर सको। ओके, उसमें भी डाल दूंगा आपका पेड वाले बच्चों के लिए भी, ताकि वहां से भी आप लोग देख सको। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों की जानकारी थी। पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी जिससे आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग 6 to 8 की जो आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर ले, 9-10 की आप लोग जो है तैयारी करना चाहते हो, या कोई सवाल है आपका 11-12 का आप लोग जीएस करना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोग टीचिंग परीक्षा से कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7611101104 इस नंबर पर, या फिर 9697888844 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो। आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बताना था। आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके, पूरा प्रूफ के साथ में, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में, जितनी भी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया वैसी सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है, चलिए, तो ऐसा जो है फ्रेंड्स फीमेल का भी वीडियो आप लोगों का, इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए फ्रेंड्स इस वीडियो को, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन हम लोगों को मिलता रहे आप लोगों के लिए और ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग हमारे किसी पढ़ाई वाले वीडियो के अंदर में आगे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।